अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल फ़लक बॉस मीडिया में। नाज़रीन, फिर हम हाज़िर हैं एक बहुत ही अहम मौज़ू और अहम अहम मुद्दे को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना तौफ़ीक साहब क़ासमी। हम हज़रत से सवाल करेंगे बहुत अहम और सुलगता हुआ मौज़ू, सुलगता हुआ टॉपिक, जो वक़्त जिसका तकाज़ा करता है। तो हम हज़रत से सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब, आजकल विधानसभा इलेक्शन होना है 2022 में यूपी का। तो उसमें ओवैसी की हिस्सेदारी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत अहम सवाल आपने कायम किया है और इस सिलसिले में आए दिन सवालात आते भी रहते हैं जी, जी, जी। और लोग नई-नई बातें करते भी रहते हैं ओवैसी बिरादरान के सिलसिले में। जी, जी। जहाँ तक 2022 के इलेक्शन का मसला है, जी, उसको मैं पीछे ज़िक्र करके पहले ओवैसी के सिलसिले में ज़िक्र करता चलूँ कि ओवैसी की कौम को कितनी ज़रूरत है। जी। ओवैसी कौम के लिए कितने मुफ़ीद हैं, कितने नुकसानदेह हैं। ओवैसी ने कौम को क्या दिया है या ओवैसी से कौम का क्या नुकसान हुआ है। पहली बात तो ये है कि ओवैसी अपने आप में एक बेइंतहा शानदार आदमी है, जी, अच्छा आदमी है और अखलाकी एतबार से भी बहुत उम्दा आदमी है। और मैं इस करके भी उसको बहुत अच्छे नज़रिए से देखता हूँ कि ओवैसी के बैरिस्टर के दिल में उनके यहाँ उलमा इकराम की बड़ी कदर है। हमारे जो हिंदुस्तान के बड़े अजल उलमा हैं, जी, जय्यद उलमा इकराम हैं, बुजुर्गान दीन हैं, उनकी जूतियों को उठाते हुए मैंने खुद ने उनको देखा है। बेइंतहा एहतराम की नज़र से उलमा इकराम को देखता है। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती का निशान अपनी टोपी में बनाकर उस टोपी को पहनता है। जी, नमाज का पाबंद है, जी, तहज्जुद गुजार आदमी है। जी, जितना जितना मुमकिन हो सकता है उस जी, हद तक जी, मज़हब इस्लाम की तालीमात को फॉलो करता है। जी, 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 मज़हब इस्लाम के मुताबिक अपने आप को हम वक्त ढालने की वो कोशिश करता है। जी। ये तो उसकी एक निजी ज़िंदगी का मसला निजी है, ज़िंदगी का जो मसला बहुत अच्छी बात है। है। जी, एक जी, जी। एक लीडर का, इतने मेयारी लीडर, वो इंडिया लेवल के लीडर नहीं जी, बल्कि वो जी। आलमी पैमाने के लीडर हैं। इंटरनेशनल है। जी, पूरी दुनिया उनको मानती है, पूरी जी। दुनिया उनके वक़ार को, पूरी दुनिया उनकी सलाहियत को, पूरी दुनिया उनकी लियाकत को तस्लीम करती है। बिल्कुल। अगली बात कि जी, ओवैसी साहब ने कौम के लिए क्या दिया है। जी, जब से हमने होश संभाला है और जब से हमने ये देखना शुरू किया है कि कौन जी, क्या कर रहा है, जी, मज़हब इस्लाम के मुतालिक कौन क्या कह रहा है, दीन के मुतालिक कौन क्या कह रहा है, अहले इस्लाम के मुवाफ़क़त में, अहले इस्लाम की मुखालफत में कौन बोल रहा है, जी, कौन नहीं बोल रहा है। जब से जी, हमने इस चीज़ पर नज़र डालनी शुरू की है, तो जी, हमने देखा जी, कि ओवैसी मेंबर पार्लियामेंट है, जी, बहुत सज्जन, बहुत सभ्य, बहुत मुहज़्ज़ब, जी, मुतमद्दिन आदमी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही। कई मतलब कि हर दफ़ा उसे जी, अवार्ड मिलता है संसद रत्न का, जी, कि संसद का जो कामकाज है वो सबसे अच्छा उम्दा तरीके से किसने किया है, जी, तो जी, वैसे को उसमें नंबर पहला आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मसाइल के जो मामला जब भी आते हैं, जी, ये एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि लोगों के जहनों में एक बात एक घुस गई है, घर कर गई है, या लोगों ने प्रोपेगेंडा के तौर पर, एक साजिश के तौर पर इस बात को घड़ लिया है जी, कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात करता है। ये सरासर झूठ है, जी, जी, ये बकवास है, ये एक इफ्तिरा है, कि इस जी, बयानी है। ओवैसी, हाँ, इतनी बात है कि संसद में जब ओवैसी बोलता है तो 3 तलाक का मसला आया, जी, उस पर ओवैसी ने जो एक बहुत अच्छे उम्दा पैराए में जी, जी, मुदल्लल जो वहाँ पे बहस की है, जी, मुदल्लल अंदाज में जो अपनी बात रखी है, मानना न मानना, मानना या न मानना वो एक अलग मसला होता है। जी, जी, उनके पास हुकूमतें हैं, उनके पास पावर है, उनके पास ताकत, वो ना मानो वो अलग मसला है। लेकिन उन्होंने एक मुहज़्ज़ब, मुतमद्दिन और पुरअसर अंदाज में जी, बहुत मजबूत तरीके से जी, तलाक़ सलासा के मसाइल का जो ज़िक्र किया है मुदल्लल अंदाज में, वो अपने आप में एक वाक़ियतन हम इसके लिए उनके लिए सलामी पेश करते हैं। जी, ऐसा नहीं था कि अकेले ओवैसी ही मुस्लिम पार्लियामेंट थे उसके अंदर मौजूद, जी, ऐसा नहीं था। जी, बल्कि बिल्कुल, बात ये थी कि वहाँ मुस्लिम पार्लियामेंट और भी मौजूद थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो जो मुस्लिम पार्लियामेंट थे, वो अपनी पार्टियों के दबाव में थे। जी, और होता ये है कि जब पार्टी अपने एमएलए को या अपने एमपी को जो इजाज़त देती है बोलने की, तो वो वही बोलता है। अपनी मर्ज़ी से कोई एमपी और एमएलए पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता। जी, बिल्कुल लेकिन सही। ओवैसी ने इस बात को दमख़म के साथ उठाया। दूसरी बात, जब मसला आता है एनआरसी वग़ैरह का, जी, उसको संसद भवन में बहुत शानदार तरीके से ओवैसी साहब ने रखा। जी, मुसलमानों का बड़ा पक्ष रखा, जी, बल्कि मुसलमानों का ही नहीं बल्कि मुल्क के कानून का पक्ष रखा। हमेशा बल जब भी वो बात करते हैं, जी, तो मुल्क की हिमायत में, कानून के दायरे में बात कानून करते के हैं। दायरे। और इस तरह के जितने भी मसाइल, जब भी जी, कोई मसला पैदा, मोब लिंचिंग के ऊपर मसला ले लीजिए आप, जी, जी, उसको वहाँ पर उन्होंने बहुत मजबूत तरीके से उठाया। जी, मौलाना साहब, ये मौज़ू तो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सियासत के ऊपर आइए, हाँ, क़त्ए नज़र नहीं, इससे उसी करते उसी जी, उसी उसी बात की तरफ मैं आ रहा हूँ कि जी, इसमें इस सिलसिले में बात ये है
कि ओवैसी साहब ने वहाँ हर मुद्दे को उठाया है। जी, जी, बिल्कुल सही बात। अब वो सियासत में हैदराबाद से निकल कर जब यूपी में आते हैं जी, तो लोग इस पर एतराज़ करते हैं और ये कहते हैं कि ओवैसी को हैदराबाद से आगे यूपी या हरियाणा जी, या महाराष्ट्र या गुजरात या बिहार जी, नहीं जाना चाहिए जी, था। जी, जी, और वजह उसका वो एक जवाब में एक बात लाते हैं, जी, अपनी अपनी दलील ये पेश करते हैं जी, कि अगर ओवैसी साहब आएँगे तो बीजेपी को फ़ायदा होगा और जी, बीजेपी निकल जाएगी। मैं एक जी, सवाल एक पूछना चाहता हूँ कि ये तो जब ओवैसी साहब यूपी में नहीं आए थे, उससे पहले भी बीजेपी की सरकार वहाँ मौजूद है, जब बिल्कुल। ओवैसी की वहाँ पे एंट्री नहीं थी। और और हरियाणा में भी हाँ, बहुत उसमें सारे स्टेट हैं। जी, जी। मैं कहता हूँ कि अब जैसे हरियाणा में आपने बात की, जी, हरियाणा में कौन-सा मतलब ओवैसी आके कूदा है जो यहाँ पे बीजेपी सरकार 2 मर्तबा बनी है। जी, 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 तो मसला इस बात का नहीं है कि इस बात की दलील बनाकर एक बोधी दलील है, लचर जी, दलील है, कमज़ोर दलील है। जी, इस बात को तो कतनज़र कर देना चाहिए और इस बात को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए कि ओवैसी आ गया तो बीजेपी आएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर बीजेपी आ भी रही है, जी, तो वो तो आ ही रही है। उसको जो रोकने का सिस्टम है वो दूसरा है। जी, अब बीजेपी का खौफ दिखाकर, बीजेपी का डर दिखाकर किसी मुस्लिम कैंडिडेट को, किसी मुस्लिम नेता को, जी, किसी किसी मुस्लिम क़ियादत को आगे नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि इससे जो ज़्यादा घिनौनी, इससे ज़्यादा बुरी और कोई बात नहीं हो सकती। जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, फिर ओवैसी के साथ इत्तेहाद क्यों नहीं हाँ, करती हैं ये भी वो? एक मसला है अपने आप में जी, कि अगर इतना ही बड़ा मसला है, अब जो हमारा दम भरती हैं यूपी सरकारें, भई हम मुसलमान हमारे हैं, मुसलमानों को हमें वोट, जी, मुसलमान को हमारी वोट देनी चाहिए जी, और मुसलमानों की वोटों के सहारे वो जी, राज करते चले आए हैं, जी, तो उन्होंने मुसलमानों का आज तक कोई भला नहीं किया। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई मुसलमानों की आवाज़ बन के यूपी में या मुल्क में कोई आ रहा है, जी, तो मैं उन मुसलमानों से गुज़ारिश करूँगा कि आप उनका खैर मकदम करें, उनको कबूल करें। जी, ये कि तरह-तरह के एतराज़ जो लोग दूसरे लोगों को जो एतराज़ बीजेपी की बी टीम है, फलाँ की बी टीम है और एक चीज़ आम तौर से चलती है कि जी, भई ये तो बीजेपी का अगर नहीं होता तो ऐसे भाषण देता है, ऐसे बयानबाज़ियाँ करता है, जी, आज हाँ, तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जी, ये जी, एक ब बात सवाल खड़ा करते हैं, अरे भाई एक जी, बात बताओ, हिंदुस्तान में जिस लेवल का ओवैसी पढ़ा लिखा है, जी, असदुद्दीन ओवैसी की जो तालीम है, जी, जिस लेवल की उसकी तालीम है, इस लेवल की तालीम के हिंदुस्तान में कहीं-कहीं मिलेंगे लोग। बिल्कुल सही उनको बात। जो सुप्रीम कोर्ट में बने बैठे हैं, जो वहाँ के जो सीनियर वकला हैं, उतने कानून जो है उनको मुस्तहज़र नहीं है, उनको याद नहीं है जितने जी, ओवैसी साहब को जब भी बात करते हैं कि कानून के साथ बात करते हैं, कानून के दायरे में बात करते हैं। इसलिए ये निकालना कि भाई ओवैसी अगर बीजेपी के नहीं होता तब तक गिरफ्तार किया जा चुका होता, ये अपने आप में कोई कोई अहमियत की बात नहीं है। ये एक बोधी और लचर बात है। बिल्कुल। बात ये है कि मैं तो यूँ कहूँगा कि मुसलमानों को ओवैसी का खैर मकदम करना चाहिए, मुसलमानों को ओवैसी को कबूल करना चाहिए। लोग कहते हैं कि उनकी बातों से गैर मुत्तफ़िक हो जाते हैं, हिंदू लोग मुत्तफ़िक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं हम बहुत जब गहराई के साथ उनको और पढ़ते हैं, जी, हिंदू लोग भी जी, ओवैसी से बेइंतहा मुत्तफ़िक हैं, जी, जो उनसे सेकुलर हैं। बहुत ज़्यादा प्यार जी, करते हैं और अहमियत देते हैं उसको, जी, इसलिए कि वो कभी पक्षपात की बात करता ही नहीं है। जी, बस वो बात करता है, भई आपने मुसलमानों के साथ ये कर दिया, वो कर दिया। इस ज़ुबान को लेकर लोग ये कहते हैं कि ये तो एक जो है कि धर्म की बात करता है, एक ख़ास मज़हब की बात कर, ख़ास विशेष वर्ग की बात करता है, जी, ये गलत बात है। वो जब भी बात करता है, एक कानून की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। मुसलमानों को तो इसमें खुश हो जाना चाहिए कि हमारे लिए एक बहुत दिनों बाद 60-70 साल बाद हमारे पास कोई कायद आया है, कोई अच्छा रहनुमा, अच्छा जी, सियासी लीडर आया है, जी, उसे कबूल कर। ये मेरी देखो, मैं इसमें एक चीज़ बात कहूँगा, जी, ये मेरी पर्सनल राय है, जी, मेरा मेरा निजी मशवरा है। हो सकता है किसी किसी इत्तेफ़ाक ना हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि यूपी में वैसे अगर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि जी, यूपी के जी, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ काफ़ी लग रहे हैं। मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भाई भी जो दलित वगैरह हैं, वो भी उनके साथ दे रहे हैं। जी, इसलिए कि ईमानदारी की उनकी छवि है, जी, अच्छाई उनके अंदर मौजूद है। आज तक उनके कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं है। जी, उनकी छवि, उनकी इमेज जो है बेदाग है, दागदार नहीं है। जी, इसलिए एक ऐसा ईमानदार लीडर जब कौम के बीच में से उठ के खड़ा हुआ है, जी, अब उस पर ये हैदराबाद से चल का है, कोई कहीं से एक बात बताइए आप, जी, हर कोई कहीं से आके कहीं से भी आता आता है और है। कहीं बिल्कुल जाके सही उसको बात। इलेक्शन लड़ने का उसका अधिकार है। बिल्कुल, लड़ता है, लड़ेगा आदमी। मैं मुसलमानों से फिर उस बात को दोहराऊँगा और लौटाऊँगा कि आप ओवैसी को कबूल करें और उनका उनका साथ दें, सहयोग दें फिर और जो ये भ्रम फैला, मैं हिंदू भाइयों से इस माध्यम से मैं भी गुज़ारिश करूँगा कि हमारा जो हिंदू भाइयों के ज़हनों में एक गंदगी भरी जाती है कि जी, ओवैसी तो पक्षपात करता है, एक जी, ख़ास विशेष वर्ग की, ख़ास मज़हब की, धार्मिक बात करता है। ये सरासर गलत बात है। अगर उसने 3 तलाक के मसले के मुद्दे को उठाया है, तो उसने जीएसटी के मुद्दे को भी उठाया है। जी, उसने अगर मिसाल तौर बाबरी मस्जिद को उठाया, तो उसने राफ़ेल को भी उठाया है। राफ़ेल को भी। उसने अगर किसी मॉब लिंचिंग के बारे में कोई बात की है, तो जहाँ जहाँ मुसलमान की मॉब लिंचिंग की बात की है, वहाँ गैर मुस्लिम बच्चियों जी, के और बच्चों के बारे में बात जी, उठाई है। दलित है अगर और कहीं भी बलात्कार वगैरह इस तरह के सिस्टम की अगर बात आती है, तो वैसी हर मज़लूम के लिए आवाज़ बन जाता है। हर मज़लूम की वो आवाज़ बन के बोलता है संसद में। जी। तो मैं समझता हूँ कि तो ओवैसी ने दूसरे जो पार्टियाँ हैं उनके सामने ये शर्त भी रखी है कि डिप्टी सीएम या या बड़े ओहदा ये सबसे बड़ी बात है। देखो, हम जी, हिंदुस्तान में हैं, हमारी हिस्सेदारी है। जी, हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे हम रुके हैं जी, और इस मुल्क के लिए मुसलमानों ने बेइंतहा खून बहाया है, कुर्बानियाँ दी हैं। जी,
बेइंतहा कुर्बानी दी है। आप नज़दीकी कुर्बानी वीर अब्दुल हमीद को ले लें। आप अगर एटमी ताकत बने हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम की वजह से बने हैं। बिल्कुल सही आपके बात। पास बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आपके पास अगर फ़ख्र के तौर पर आपके पास अगर ताजमहल है, आपके पास अगर लाल किला है, या आपके पास ऐसी बहुत सारी बहुत अहमियत की अगर आपके पास चीज़ें हैं, जी, तो मुसलमानों की हिस्सेदारी उसमें नुमाया है। बिल्कुल। और आप देखते हैं इतिहास और तारीख भरा पड़ा है कि एक-एक दिन के अंदर हज़ारों-हज़ारों उलमाए किराम की गर्दनें काट दी गई हैं, दरख्तों से बिल्कुल, लटका दी गई हैं, सिर्फ़ बिल्कुल। भारत को बचाने के लिए, जी, जी। मुल्क को बचाने के लिए। जी, और जी। मुसलमान ये सोचता है कि भाई आज जब भी कुछ भी हो जाए, लेकिन जी, मुसलमान कभी ये नहीं कर सकता कि मुल्क के खिलाफ कोई मुल्क आवाज़ उठा दे। बिल्कुल सही अब बात। वैसे ये चाहता है कि जब हम इसमें हैं, हमारी हिस्सेदारी इसमें है, कानूनी एतबार से हमें हक है, तो हम क्यों मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या सीएम, डिप्टी सीएम हम क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल जब सही हम बात। दूसरे को अपने वोटों से कुछ बना सकते हैं, तो हम खुद क्यों नहीं बन सकते? तो एक अच्छी आवाज़ है और अपनी हिस्सेदारी माँगनी चाहिए, अपना हक माँग रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और मैं कहता हूँ कि मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्क के लिए बहुत ही होनहार एमपी मेरे हिसाब से, और दुनिया भी इस बात को मानती है कि संसद में इतना अच्छा पढ़ा लिखा एमपी ओवैसी के बराबर का कोई और नहीं है। बोलने वो वाला भी नहीं। बोलने वाला कोई नहीं है, और वो बहुत जिस अंदाज से वो बात करता है, दलीलों के साथ, तर्क के साथ जो बात करता है, जी, वो अपना आप में आप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा दीनदार और महज़्ज़ब आदमी है। जी। वो किसी किसी गलत नज़रिए को ना एक्सेप्ट करता है, जी, बिल्कुल ना सही बात। गलत तरीके से कभी बात करता है, एहतराम के साथ बात करता है, इज़्ज़त जी, के साथ बात करता है, फैक्ट के साथ बात करता है। इसलिए मैं 2022 में हम ये कहेंगे कि बड़ी बहुमत के साथ और बड़ी अहमियत के साथ जी, जी, जी। ओवैसी साहब को जिताया जाए। और दलित वगैरह ये जो दूसरे हमारे सेकुलर हिंदू भाई हैं, उनको भी ओवैसी का साथ देना चाहिए, जी, बिल्कुल। ताकि आपको एक अच्छा चेहरा मिल सके और आपकी मौलाना एक आप। सवाल आपसे। जी साहब। जैसे गठबंधन नहीं हो पाया है सपा से बीएसपी या किसी अन्य पार्टी से, हाँ। तो वैसी इस अपनी पार्टी में अकेले लड़ रहे हैं, तो कितनी कामयाबी होगी और कितना फायदा नहीं, नहीं, होगा, सही बात है। क्या ये नजरिया है? मौलाना साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि हाँ, ये भी अपना आप में एक सवाल है कि भाई गठबंधन नहीं कर रहे हैं। जी, भाई देखो, उन्होंने तो गठबंधन के लिए रास्ता खोल दिया। उन्होंने तो कह दिया कि जी। भाई मैं गठबंधन के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ। जी, मैं आपके साथ एक पार्टी में शामिल हो सकता है, हम कर सकते, कोई मसला। जी, लेकिन जब दूसरे लोग उनको कबूल ही नहीं कर रहे हैं, तो जी। जाहिर बात है इनके गठबंधन न करने की वजह से तो इलेक्शन छोड़ेगा तो नहीं। बिल्कुल इलेक्शन सही तो बात। उसे लड़ना है, हर हाल में लड़ना है। अब वो जो पार्टियां हैं, जो स्थायी पार्टियां, और ये कुछ और सोच रही हैं। अब बिहार का मामला आप ले लीजिए, लोग ये तो कह देते हैं कि ओवैसी की वजह से वहाँ नीतीश सरकार आ गई है जी, 5 सीटों की वजह से। लोग ये क्यों नहीं कहते कि जब उन्होंने जी। उससे कहा था, जो लालू साहब के वो लड़के हैं, जब उन्होंने उस जी, जब ओवैसी साहब ने कहा था कि मुझसे आप गठबंधन कर लो, तो जी। उन्होंने गठबंधन उस वक्त क्यों नहीं किया? अगर वो ओवैसी साहब से गठबंधन कर चुके होते तो आज सरकार दूसरी होती। बिल्कुल सही बात। उस एंगल से क्यों देखते हैं कि ओवैसी की वजह से बीजेपी आई है? ये क्यों नहीं देखते कि ओवैसी की वजह से आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? बिल्कुल ये सही ये बात। है मसला। तो अब बिल्कुल। यहाँ पर भी यही है, अब अखिलेश वगैरह नहीं, हम ओवैसी से गठबंधन नहीं करेंगे। इसलिए कि मसला क्या है, इन लोगों के ज़हनों में एक ही बस थाली के छट्टे बट्टे हैं। मुसलमानों की वोट चाहिए, हाँ, बस ये को मुसलमान का लीडर नहीं। लीडर नहीं चाहिए जी, उनका, और ना उनका कोई फ़ायदा चाहिए, ना जी। उनके लिए हुकूक देने हैं इन्हें। जी, जी, इन्हें जी। तो सिर्फ़ उनको बहका के रखना है और वोट बैंक के तौर पे उनको इस्तेमाल करना है, जो मुसलमान के साथ आज तक दोगला रवैया इख्तियार हर रहा है। साल ये वादा करते हैं कि 18% रिज़र्वेशन देंगे अखिलेश सरकार, बहुत लेकिन बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारे ऐसे वादे हैं। अब मुझे ताज्जुब, देखो मसला उस बात का, एक बात कही उन्होंने जी, कि भाई इस अफ़सोस और शिकवा इस बात का नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, जी। शिकवा इस बात का है कि तुम क्यों जा रहे हो? तुम क्यों जा रहे हो? सही जब बात। तुम्हें एक जगह जहाँ इज्जत नहीं मिलती, जहाँ जी, आदर जी। सम्मान नहीं मिलता, उस जगह आदमी जा रहा है ज़लील होने के लिए, बिल्कुल रुस्वा सही। होने के लिए, तो मैं बिल्कुल सही। समझता हूँ नहीं जाना चाहिए। आपके पास एक रास्ता है, आपके पास एक ऑप्शन है। जी, उस ऑप्शन को, उस रास्ते को आप कबूल करें और उस पे अपनी छवि बनाएँ, अपनी इमेज बिल्कुल, तैयार करें। भई हम तो दुनिया की सरदार कौम हैं। बिल्कुल सही बात। दुनिया की राजा कौम है हम, दुनिया की बादशाह कौम है हम। जी, सैकड़ों सदियों तक हमने दुनिया को चलाया, दुनिया की सुपर पावर ताकत है हम रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद आज मुसलमान इतना एहसास कमतरी में है कि एक सीएम की अगर डिप्टी सीएम की बात कर ली तो ऐसा लगा कि यार डिप्टी सीएम मुसलमान, मुसलमान या डिप्टी सीएम ये मुसलमान। जी, हिंदुस्तान को कई सौ साल हमने चलाया है जी, जी, और बिल्कुल। बहुत अच्छे अंदाज में चलाया है, सारे भाई हिंदू मुस्लिम एकता के साथ चलाया है। आज भी हम यही चाहते हैं कि फिर अमन और शांति और सुकून के साथ मुल्क चलना फिर चाहिए। मौलाना आज़म खान का मसला है, अब उन्होंने आजम खान पार्टी का की मसला है, बुनियाद रखी पार्टी की बुनियाद रखी। दूसरी बात, एक बात और बताइए कि उन्होंने आवाज़ उठाई है। जी, वो जब अपनी निजी बात जब रखते हैं, कभी इस्लाम की, मज़हब इस्लाम की, अहले इस्लाम की, जी, जी, या जी। दलितों की, या एक मज़लूमों की, जब उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो उन्हीं की पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ आवाज़ उठी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो आज़म खान अगर अखिलेश को किसी को याद आए हैं, तो उस वक्त याद आए हैं जब ओवैसी साहब ने कहा कि मैं आज़म खान से मिलना चाहता हूँ। आखिर जी, भाई तो भाई होता है, भाई तो भाई वो होता है। किसी भी पार्टी में, लेकिन उनके साथ गलत हो रहा है, नुकसान हो रहा है उनका। उन्होंने एक अजीम यूनिवर्सिटी मुल्क के लिए दी है जी, जी, कि जी। मुल्क को एक फ़ख्रिया तौर पर एक गर्व महसूस करना चाहिए था कि आज़म खान ने ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी हमें दी है जो एशिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत यूनिवर्सिटी है।
तो इतने एक अजीम यूनिवर्सिटी देने वाले एक शख्स को जेल की सलाखों के पीछे उस जेल में चढ़ाया जा रहा है उसे, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी नाइंसाफियाँ इन्हीं आवाज़ों को लेकर ओवैसी साहब मैदान में हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जो है मुसलमान जो हैं समझें और संभलें और ओवैसी को कबूल करें। नाजरीन, ये थे मौलाना तौफीक साहब। नाजरीन, फिर हम एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फलक बॉस मीडिया के साथ। आपसे गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए फलक बॉस मीडिया के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।